2022 ईद के आमद मसीह मुबारक हो। खुदावंद के कलाम में से हम करंथियों के नाम हलाकत उसका 15वां बाब और उसकी 3री आयत से 8वीं आयत की तिलावत को सुनेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कायफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ दिखाई दिया। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर झुकाएं और दुआ करें। मेरी दुखास है एल्डर कबीर साहब से कि वो मुख्तसर दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे आज के इस जुलूस के लिए और निजात देंदा मसीह यीशु के जी उठने के लिए, जिसने जी उठकर हमारे लिए निजात और मखलसी के काम को पूरा किया। आए हम अपने सर को खुदा उनके हुजूर में झुकाएं और दुआ करें। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, खालिक और मालिक अर्ज़ समा के खालिक, जिंदा खुदा कादिर मुतलिब खुदा, आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद आप जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे, हमेशा कायम दायम रहने वाले खुदा, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने मौत पे फतह पाई, कब्र पे फतह पाई, इब्लीस के सर को कुचल दिया और खुदावंद को खुदा आपने फरमाया, ऐ मौत तेरा ढंग कहाँ रहा। और खुदावंद खुदा जिंदगी आपकी तरफ से आपने फरमाया, मैं जिंदा हूँ और जिंदा रहूंगा। ऐ मेहरबान खुदा, आपका शुक्रिया अदा इस बात के लिए भी करते हैं कि दुनिया के खुदा मकबरों के अंदर है, लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है। आज उसका शुक्रिया अदा करते हैं उसकी जिंदगी के लिए जिसने हमें भी जिंदगी दी कि हम जिंदा रहें और इसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है, ईमानदार को मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। आप जिंदा हैं और अपने सबको जिंदगी अता फरमाए। आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद के खुदा, जिस तरह हम जुलूस में शरीक हैं तो तमाम जिंदगियों को अपनी ज़ुबान में रखना, चर्च की तरफ जब रवाना होते हैं तो खुदावंद खुदा हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई फरमाना। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक करू के नाम से आमीन। अभी हम नारा लगाएंगे और इस नारा को लगाने के लिए मैं जो खास है एल्डर कैसर साहब से कि वो 3 दफा नारा लगाएंगे और हम भरपूर जवाब देंगे ताकि जो लोग सो रहे हैं उनको ये पता चले कि ईमानदार बेदार हैं और वो यीशु के जी उठने की ईद को मना रहे हैं। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। हम खुदावंद की सिताइश में गीत गाएंगे, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु आया जग ते, बाबा तो बचावन यीशु आया जग ते, आन के मिटाए उसने पाप सब दे, ते आन के मिटाए उसने पाप सब दे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया का निजात दहिंदा हो गया, दुनिया का निजात दहिंदा हो गया। कोदे ताज कंडे आदा पालिया, कोड़े खाते ताज कंडे आदा पालिया, ते सूली उत्ते मरदे डाकू नू बचा लिया, ते
सूली उत्ते मरदे डाकू नू बचा लिया। हालेलुया बोलो यसू जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यसू जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। नेज़ा डाढ़ा दी फसली विच बचिया। नेज़ा डाढ़ा दी फसली विच बचिया। ते पाप धोवण वाला उस तो चश्मा वगया। ते पाप धोवण वाला उस तो चश्मा वगया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा निजात जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा निजात जिंदा हो गया। हम थोड़ी देर के लिए जगह पर रुकेंगे और दुआ करेंगे और मैं दरख्वास्त है कि हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर खुदावंद के हुजूर में झुकाएंगे, दुआ करेंगे। और इस दुआ के लिए मेरी दरख्वास्त है एल्डर लियाकत साहब से बराए मेहरबानी वो सामने तशरीफ लाएं। तमाम अजीजों के लिए, तमाम जिंदगियों के लिए जो इस जुलूस में शामिल हैं, उनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी की दुआ करने में वो हम सबकी रहनुमाई करेंगे। हम दुआ मांगे। प्यार से बड़े खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करते हैं। आज की सहाना सब के लिए खुदावंद तेरा लाख लाख शुक्रगुजार है खुदावंद कि आज जिंदों की जमीन पर आज की सब दिखाई, ताकि आज की खुदावंद सब देखकर हम खुश हैं खुदावंद। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ को। आज जिंदगियां खुदावंद तेरे सामने हैं। एक एक जिंदगी को बड़ी बरकत दे, एक एक जिंदगी को अपने साथ चलने की ताकत और हिकमत दनाई अता कर दे। आज के दिन तूने मौत पर फतह पाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तेरा लाख लाख शुक्रगुजार है कि आज सारा दिन हमारी शामिल हाल हो, एक एक वक्त में हमारी रहनुमाई हिफाजत कर। आज यहाँ भी तेरे नाम की बातें हो रही हैं खुदावंद, तो उनकी साथ हो खुदावंद। खुदा तो जुलूस के शुरू से लेकर आखिर तक हमारा हादी और रहमान हो। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने ही खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अभी हम बकिया आयात जो है वो गाएंगे, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि जब आप चर्च में दाखिल हों तो चर्च के बाहर जो सीढ़ियां हैं गुजरने के रास्ता को छोड़कर अपनी मोमबत्तियां आप सीढ़ियों के ऊपर लगाएं, चर्च के अंदर ना लेकर जाएं, ताकि कारपेट और बाकी की चीजें जो हैं वो खराब ना हो सके। हम खुदावंद की सिताइश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, और उसका अगला बंद गाएंगे, जिंदा होया मौत ते कबर नो जित के। जिंदा होया मौत ने कबर नो जित के। ते चढ़ गया आसमान बैठा सजे हाथ ते। ते चढ़ गया आसमान बैठा सजे हाथ ते। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू। जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू। ते दिल विच रखे ओ मसीह दी ईद नू। ते दिल विच रखे ओ मसीह दी ईद नू। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा निजात जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा निजात जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया।
शामदीद कहा जाता है। मेरे अजीजों, खुदावन का शुक्र हो, खुदावन ने हमें एक और दिन, एक और साल बख्शा ताकि हम खुदावन के घर में हाजिर हो सकें और मिलकर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। जैसे जैसे आपको जगह मिलती जाती है, मेहरबानी से आप चर्च के अंदर बैठते जाएं और आपसे इल्तमास है कि आप अपनी अपनी जगह पर बैठते जाएं। मिलने का सिलसिला हम जब इबादत के बाद बाहर निकलेंगे, मिलने के सिलसिले का आगाज हम उस वक्त करेंगे। तमाम बहन भाई जो इस वक्त चर्च में आ रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो आकर अपनी जगह पर कितारों में बैठते जाएं। जैसी जगह आपको मिल रही है, मेहरबानी से थोड़ा थोड़ा आगे होकर बैठें ताकि बाद में जो जिंदगियां आ रही हैं उनको भी जगह मिल सके। जैसे ही तमाम अजीज खुदावंद के घर में आ जाएंगे, हम बाकायदा तौर पर इबादत का आगाज करेंगे। हम खुदावंद की सिताइश में गीत गाएंगे। गीत नंबर 185, सुरा नू मिला के हालेलुया गा के किस नू मनाना? ईद नू मनाना। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी आवाज़ों को खुदावंद के हुज़ूर में बुलंद करते हुए इस गीत को खुदावंद की सिताइश में क्वायर के साथ मिलकर गाएं। और ये गीत हम सबों को आते हैं, गो कि ये एक साल के बाद गाए जाते हैं, लेकिन ये गीत हम सबों को आते हैं। मिलकर खुदावंद की सिताइश में इस गीत को गाएंगे। सुरा नू मिला के हालेलुया गा के ईद नू मनाना, ओ ईद नू मनाना। सुरा नू मिला के हालेलुया गा के ईद नू मनाना, हो ईद नू मनाना। जिंदा मसीहा होया हालेलुया आखो सारे, जिंदा मसीहा होया हालेलुया आखो सारे। डिगे सिपाही सबे मुंह पर ने डर दे मारे, डिगे सिपाही सबे मुंह पर ने डर दे मारे। डिठा आज़मा के बेला के छुपाना,
ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗਾ ਕੇ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਹੋ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਕਬਰ ਜਾ ਖਾਲੀ ਡਿੱਠੀ ਮਰੀਮ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਕਬਰ ਜਾ ਖਾਲੀ ਡਿੱਠੀ ਮਰੀਮ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਯਹੂਨਾ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਆਂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਯਹੂਨਾ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਆਂਦੀ ਯਸੂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਦਮੀ बेगाना हो आदमी बेगाना ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗਾ ਕੇ ईद नू मनाना हो ईद नू मनाना ਮੌਤ ਉਤੇ ਫਤਾ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਖੁਦਾਈ ਦਸੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਫਤਾ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਖੁਦਾਈ ਦਸੀ ਲਾ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਰਾ ਕਾਬਲ ਸਚਾਈ ਦਸੀ ਲਾ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਰਾ ਕਾਬਲ ਸਚਾਈ ਦਸੀ ਹੈ ਕਲ खुदा के तेरियो बना के जग नू बखाड़ा हो जग नू बखाड़ा ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗਾ ਕੇ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਹੋ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਆਓ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਪੁਕਾਰੋ ਆਓ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਪੁਕਾਰੋ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ यसु वाली जाना हो ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗਾ ਕੇ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਹੋ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਆਓਗੇ ਨਾ ਜਾਓਗੇ ਖਾਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰੋ ਮੇਥੋ ਆਓਗੇ ਨਾ ਜਾਓਗੇ ਖਾਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰੋ ਮੇਥੋ ਆਓ ਨਿਜਾਤ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਬਿਮਾਰੋ ਮੇਥੋ ਆਓ ਨਿਜਾਤ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਬਿਮਾਰੋ ਮੇਥੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਪ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਓ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗਾ ਕੇ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਓ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਓ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਓ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ भाइयों से इल्तमास है थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए और इसी तरह बहनों से भी जो खाली जगह आपके सामने होती है उसको जरूर भरे और आगे हो जाए ताकि बाद में आने वालों की जगह हो। भाइयों से जो खास है कि एक ही बार आप आगे होकर बैठे और इसी तरह जो दरवाजे में बच्चे बैठे मेहरबानी से वो भी इस जगह पर आगे आ जाए दरवाजे में दरमियान की जगह में ना बैठे। खुदावंद की सिताइश में एक और गीत गाएंगे गीत नंबर 181 और ये रूह की खुशी गीत की किताब में सफ़र नंबर 268 पर मौजूद है। जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुनज्जी प्यारा मेरे लिए सूली पे चढ़कर उसने दिया है कफारा। जिंदा है अब और जिंदा रहेगा जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुनजी प्यारा मेरा मुनजी प्यारा मेरे लिए
सूली पे चढ़कर, मेरे लिए सूली पे चढ़कर उसने दिया है कफारा, उसने किया है कफारा। मोहरे लगा कर कब्र पे आए, मोहरे लगा कर कब्र पे आए, और वहाँ पे पैरे बिठाए, पैरे बिठाए। कब्र पे रखा सुबह सवेरे मरियम आई, सुबह सवेरे मरियम आई, खुशबूदार वो चीजें लाई, चीजें लाई। आते अजब नजारा, जी प्यारा। देख के खाली कब्र को रोई, देख के खाली कब्र को रोई, लाश मसीह की ले गया कोई, ले गया कोई। माली मुर्दों में मत ढूंढो उसको, मुर्दों में मत ढूंढो उसको, जाओ गलील में देखो उसको, देखो उसको। माजरा सारा माजरा सारा, मेरा मुनजी प्यारा, मेरा मुनजी प्यारा। दुनिया को खुश खबरी सुनाओ, दुनिया को खुश खबरी सुनाओ, जिंदा मसीह के पास ले आओ, पास ले आओ। अब है ज़िया ये काम हमारा, अब है ज़िया ये काम हमारा, मेरा मुनजी प्यारा, मेरा मुनजी प्यारा। जिंदा है अब और जिंदा रहेगा, जिंदा है अब और जिंदा रहेगा, मेरा मुनजी प्यारा, मेरा मुनजी प्यारा। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर झुकाएंगे और दुआ करेंगे। बेदुखास्त है भाई आशिर मकबूल से, बराए मेहरबानी वो सामने आए और दुआ करने में हम सब की रहनुमाई करें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। ऐ ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, तेरे तहे दिल से शुक्रगुजार हैं प्यास भरे खुदावंद, आज के इस सुबह को हमारी जिंदगी में बख्शा। हम उनसे अच्छे तो नहीं से इस दुनिया से जो कूच कर गए, प्यार खुदावंद तेरा प्यार और मोहब्बत है कि तूने अपने बंदों को जिंदों की जमीन पर रखा।
اور پہ خدا اس مقصد کے لیے رکھا کہ وہ تیرے کلام کو دل میں رکھیں، تیرے کلام کو سنیں، تیری حمد و ستائش کریں۔ اے پیاس بھرے خداوند، دنیا میں ایسا کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے آگے ہم سجدہ کریں، ایک تو ہی ہمارا باپ ہے۔ پہ خداوند، تیرے بیٹے نے ہمارے لیے قربانی دی، اپنا بے بہاش لہو بہایا۔ پہ خداوند، اس بات کے لیے پہ خداوند تیرے بیٹے کی قربانی کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ اور پہ خداوند، تو نے اپنے بیٹے کو قربان کر کر پہ خداوند انسان میں وہ رفاقت رکھی جو تجھ سے دور تھا۔ پیار سے بڑے خداوند اپنا پیار کا اظہار کیا۔ پہ خداوند، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی پہ خداوند اس پیار میں بندھے رہیں، اور پہ خداوند اپنے کام کاج کو چھوڑ کر پیار سے بڑے خداوند تیرے گھر میں آئیں اور تجھ سے وہ برکتیں حاصل کریں جو تو ہمیں دینے والا ہے۔ پیار سے بڑے خداوند، اس کلیسیا کے لیے پیار سے بڑے خداوند تیرے شکر گزار ہیں جو پیار سے بڑے خداوند تیرے گھر میں آئے ہیں، اور پہ خداوند اپنے وقت کو نکالا، کیونکہ دنیا داری کی چیزوں میں پہ خداوند کچھ نہیں، کیونکہ پہ خداوند تیرے کلام میں پولس رسول کہتا ہے کہ میرے لیے یہ سب کچھ کوڑا ہے۔ اے پیار سے بڑے خداوند، ہمیں اصلی زندگی پہ خداوند تجھ سے تسلی اور تشفی حاصل کر کر ملتی ہے۔ اس بات کے لیے پہ خداوند تیرا شکر گزار ہیں، اور تیرے خاص طور پر خادم کے لیے جو دن رات پہ خداوند تیری کلیسیا میں پہ خداوند بڑھ چڑھ کر اور پہ خداوند وقت سے پہ خداوند تیرے کلام کو سکھاتے اور سناتے ہیں، اس بات کے لیے بھی تیرے شکر گزار ہیں۔ آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ بھائی عاشر، خداوند آپ کو برکت دے۔ میری درخواست ہے کہ ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر ہم ایک خوبصورت گیت جو عید قیامت مسیح کا گیت ہے، مسیح یسوع کے جی اٹھنے کا گیت ہے، ہم اس کو گائیں گے، اور وہ گیت ہے ہیلیلویا بولو یسوع کی ہو گیا۔ اور جب گایا جاتا ہے تو اس کو ایسے گایا جاتا ہے، کل دنیا دا نجات دا دہندہ ہو گیا۔ ایسے لکھا نہیں ہے، بلکہ ہم نے گانا کیا ہے، کل دنیا دا نجات دہندہ ہو گیا۔ تو کوائر کے ساتھ مل کر گائیں گے۔ میری درخواست ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال خداوند کے جلال کے لیے کریں۔
बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की तस्लीम करिए इस सब सताइश नाथ की वायर के साथ मिलकर गाएंगे। ये एक नया गीत होगा आप सबों के लिए और इस गीत की शायरी कुछ इस तरह है। सूली वाला जित गया ते जंग अबलीस ने हारी है, रब असाडा दुनिया दिया फौजों पे भारी है। और इसके जो शेर हैं, इसके जो अंतरे हैं वो इस तरह है। बागे अदम के छिड़ी सी जेड़ी बाजी आदम हार गया, यसू आया दुनिया ते डुबी बेड़ी तार गया, कबर चों उठ के मौत दे मुंह ते मारी चंड करा रही है, रब असाडा दुनिया दिया फौजों ते भारी है। हुण ते फतह दा झंडा साडे हत्थां दे विच रहिंदा है, दुश्मन तो ना डरना यारो यसू सब नू कहंदा है, ओदी कुदरत ओदी रहमत हर एक शै ते भारी है, रब असाडा दुनिया दिया फौजों ते भारी है। ये एक नया गीत होगा आपके लिए, आप सबसे तमाश है कि इस गीत को क्वायर के साथ मिलकर गाएं, सुने और साथ दें क्वायर का, ताकि खुदा उनके नाम को जलाल मिले। वाला जीत गया ते जंग अबलीस ने हारी, सूली वाला जीत गया ते जंग अबलीस ने हारी, रब साडा दुनिया दिया फौजां ते भारी है, सूली वाला जीत गया ते जंग अबलीस ने हारी है, सूली वाला जीत गया ते जंग अबलीस ने हारी है, दुनिया फौजां ते भारी है। Yeah.
बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। आइए सब अपनी आंखों को खुदावंद के हुजूर में बंद करें, अपने सर झुकाएं और खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। तो ऐसे तो खास है कि वो अपनी जगह पर, जिस जगह पर वो खड़े हैं, इस जगह पर तशरीफ रखें। और दुआ के लिए मेरी दुखास्त है सर नदीम साहब से, बराए मेहरबानी वो सामने आए और दुआ करने में रहनुमाई करें। खुदाम के कलाम को सुनने के लिए हाजिर तमाम जिंदगियों के लिए जो खुदाम के घर में मौजूद हैं, दुआ करेंगे कि खुदावन तमाम जिंदगियों को आज अपने हुजूर में कबूल फरमाए और ऐसी बहुत सारी खुशियां और ईदें खुदावंद हमारी जिंदगियों में लेकर आए। अपने सर खुदावंद के हुजूर में झुकाएंगे और दुआ करें। कदोस कदोस जिंदा अब जस्मन बाप तो है जो था तो जाने वाला है, अज़ल से अब तक कायम और दायम है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की सुबह सानी के लिए जो हमने ऐ प्रभु यीशु तेरे घर में आए और तेरे कदम में आकर तुझे याद किया, और तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज तीसरे दिन तुम मुर्दों में से जी उठा और हमारे लिए खुशी का बायस है। जितनी भी जिंदगियां आज इस इबादत में शामिल हैं तो हर एक को बड़ी बरकत दे, ताकि इसी तरह ऐ खुदावंद खुदा हम तेरे घर में आते रहें और तुझे याद करते रहें और तेरे सामने झुकें, क्योंकि तू ही हमदो सना तारीफ और सजदे के लायक है। और इसी तरह की हजारों जिंदगियां जो चर्च में नहीं आई उनको भी हिम्मत तौफीक दे कि वो भी तेरे घर में आए और तेरे सामने आकर तुझे सजदा करें। जो हाजिर हैं उनको भी बहुत ज्यादा बरकत दे। और तेरे खादम के लिए दुआ की जाती है जो तेरा कलाम कदस हमारे तक पहुंचाने वाले हैं, खुशखबरी का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। ऐ खुदावंद खुदा तो उनके साथ हो, ताकि जो कुछ वो बोले वो सब तेरी मर्जी के मुताबिक हो, और जितनी जिंदगियां इस कलाम कदस को सुने वो सब उससे मुस्तफीद हों, और अपने दिल की तख्ती पर जो कलाम कदस पेश किया जाए वो लिखा जाए, ताकि हर वक्त हर जगह हमारे काम आए। जो भी नहीं पहुंच सके उनको हिम्मत तौफीक दे, ताकि वो भी इस इबादत में शामिल हों। और जहाँ कहीं भी तेरे नाम की इबादत हो रही हैं तो सब के साथ हो। ये दुआ तेरे बेटे आपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज की इबादत में मैं आप सबों को खुशामदीद कहता हूँ। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो और ईद क़यामत मसीह 2022 आप सबों को मुबारक हो। मेरे जीजो, जब हम खुदावंद के घर में मौजूद हैं, हमने प्रस्तिश की और अब मुख्तसर वक्त में हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। तो पैगाम से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि दूसरी मुतद्दा इबादत वो सुबह 10 बजे शुरू होगी। जिस तरह आप पूरे वक्त पर जुलूस में शामिल हुए, आपसे दरख्वास्त है कि आप दूसरी इबादत में भी आएँ, ताकि हम मिलकर खुदावंद के नाम को इसी तरह जलाल दें। और अगर आप 10 बजे पूरे जब इबादत शुरू होती है चर्च में मौजूद होंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम 11:30 बजे तक इबादत को ख़त्म करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि आप जल्द अपने घरों में वापस जाएं और अजीज़ व कारब से मिल सकें। और आज के दिन में जो आपकी मसरूफियात हैं, आप
उन मसरूफियात में मसरूफ़ हों और खुशी मना सकें। इबादत का आगाज़ 10 बजे होगा। आप सब जो चर्च में मौजूद हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ज़रूर आप इबादत में आएँ। ये ना सोचिएगा कि सुबह चले गए थे अब सोए रहें। खुशी का दिन है, ईद का दिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इबादत ना करें। हम मसीह हैं और हम हर एक बात में खुदावंद की क्या करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। तो शुक्रगुजारी लेट कर घर में पकवान बना कर नहीं की जा सकती। खाने बनाना अच्छी बात है, लेकिन आपसे इल्तमास है कि ज़रूर दूसरी जो मुत्तहिदा इबादत है जिसमें बाकी ख़ानदान जो कलीसिया से हैं वो मौजूद होंगे, आपसे इल्तमास है कि आप भी ज़रूर उस इबादत में शामिल हों। जो हमारे नौजवान बच्चे हैं कलीसिया के, उनसे दरख्वास्त है कि अभी जब इबादत ख़त्म हो तो मेहरबानी से थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर रुकें और उसके बाद आप अपने घरों को वापस जा सकेंगे। आए खुदावंद के कलाम को मेरे साथ मिलकर खोलें। यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर उसकी 25वीं आयत के आखिर तक खुदावंद के कलाम में से तिलावत की जाएगी। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर उसकी 25वीं आयत के आखिर तक खुदावंद के कलाम में से तिलावत की जाएगी। एक लंबा हवाला है, मैं चाहूंगा कि गौर से इन आयत की तिलावत सुने। पाकला में लिखा है, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पिंताने बैठे देखा जहां यस्सु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसीलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहां रखा है। यह कहकर वो पीछे फिरी और यस्सु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यस्सु है। यस्सु ने उससे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यस्सु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा, रबूनी यानी ए उस्ताद। यस्सु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें कहीं। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यस्सु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यस्सु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक शख्स, यानी तुम आज जिसे तुआम कहते रहे, यस्सु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा। मगर उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगलियां ना डालूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डालूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। सब मिलकर कहेंगे आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, ये दुनिया में एक ऐसा बड़ा काम है जिसने जिंदगियों में से डर
اور خوف کو ختم کر دیا۔ اور میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے پہلے شاگردوں کی زندگیوں میں ڈر تھا۔ وہ پطرس جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں یسوع کے ساتھ مر بھی جاؤں گا، مرنے کے لیے بھی تیار ہے، وہ شاگرد جو یہ یسوع کے سامنے کہتے تھے کہ ہم ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گے، وہ بادشاہت کے لیے جگہ مقرر کر چکے تھے کہ کون کہاں پر یسوع کی بادشاہی میں بیٹھے گا۔ جب یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا تو وہ ڈر کے مارے یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسے بہت سارے ڈر ہماری زندگیوں میں اکثر موجود ہوتے ہیں، جس میں اپنے عزیز ساتھیوں کے کھو جانے کا ڈر، اور دوستوں کی بے وفائی کا ڈر، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے گزارتے ان کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں کھونا نہیں چاہتے، ہماری زندگی میں ان کے لیے ڈر موجود ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر یسوع ہمارے ساتھ ہے، ہمارا کوئی اپنا ہمیں چھوڑ جائے، دوست ہم سے بے وفائی کر جائیں، ہمارا وقت اچھا نہ رہے، ہماری زندگی میں وسائل موجود نہ رہیں، ہم ڈرتے نہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا یسوع ہمارے ساتھ ہے۔ داؤد بادشاہ کی زندگی میں ڈر نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ جب وہ ایک چھوٹا بچہ تھا تو وہ جاتی جولیس سے، جو اس سے دراز قد، اس سے زیادہ طاقتور تھا، ایمان رکھتے ہوئے وہ جاتی جولیت اس سورما کے پاس گیا اور اس نے اسے پتھر کے ساتھ مار دیا۔ لیکن داؤد بادشاہ کی زندگی میں بھی ڈر آیا جب ساؤل اس کی زندگی کا دشمن ہو گیا، اور جب تک ساؤل بادشاہ زندہ رہا داؤد بادشاہ اس سے چھپتا رہا، اور ایک ایسا وقت جب داؤد بادشاہ کے پاس موقع تھا کہ وہ چاہتا تو وہ ساؤل کو مار سکتا تھا، اس نے اسے مارا نہیں بلکہ اس کی پوشاک کا کچھ حصہ کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا، اور وہ اس بات کو جانتا تھا کہ اس نے خدا کے ممسوح کو، وہ جو خداوند کی طرف سے مقرر ہے، اس نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اگر ہماری زندگیوں میں خداوند کا ڈر ہو تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند کا ڈر ہماری زندگی میں حکمت کا شروع ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ لیکن جب زندگی میں انسان کا ڈر آ جاتا ہے تو یہ ڈر جو انسان کا ڈر ہے، یہ ہماری زندگی میں ناکامی کو، یہ ہماری زندگی میں ایسی باتوں کو لے آتا ہے کہ ہم چھپنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی ڈر مریم مگدلینی کی زندگی میں تھا، یہی ڈر شاگردوں کی زندگی میں تھا، اور کلام میں لکھا ہے کہ ان کے دروازے بند تھے اور وہ ڈر کے مارے چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مریم مگدلینی، کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ قبر پر گئی، قبر کے باہر کھڑی رو رہی تھی۔ بہنوں سے جو خاص ہے تھوڑا آگے آ جائیں، دروازہ کھول دیں، مہربانی سے دروازہ کھول دیں، کوئی ایلڈر صاحبان میں سے جا کر مدد کرے بہنوں کی، دروازہ کھول دیں تاکہ ہوا جو ہے وہ اندر آ سکے۔ مریم مگدلینی جب وہ خداوند یسوع مسیح کی قبر کے باہر کھڑی تھی تو وہ کیا کر رہی تھی؟ کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ رو رہی تھی۔ سب بولیں کیا کر رہی تھی وہ؟ حالانکہ یسوع مسیح نے پہلے بتایا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ یسوع مسیح نے نشان دیا اور کہا تھا کہ جس طرح یونا 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا اور باہر آ گیا، اسی طرح ابن آدم بھی 3 دن اور 3 رات قبر میں رہے گا اور پھر جی اٹھے گا۔ لیکن مریم قبر کے باہر کھڑی کیوں رو رہی تھی؟ کیونکہ اس کی زندگی میں ڈر تھا، اور وہ ڈر کیا تھا؟ کلام میں لکھا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یسوع جی نہیں اٹھا بلکہ اس کی لاش کو کوئی اٹھا کر لے گیا۔ اس کی لاش کو کیا کیا گیا جی؟ کوئی، یہ بات یہودیوں نے مشہور کر دی تھی، سپاہیوں کو پیسے دے کر انہوں نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ لوگوں کو یہ کہہ دیں، لوگوں میں یہ مشہور کر دیں کہ یسوع جی نہیں اٹھا بلکہ اس کے شاگرد اس کی لاش کو چرا کر لے گئے ہیں۔ اور مریم مگدلینی بھی پریشان ہو کر کہہ رہی تھی کہ
कलाम में लिखा है कि वो जब यीशु उसे नजर आया तो वो यीशु को पहचानी नहीं। जब हमारी जिंदगी में डर होता है और ये डर इब्लीस लेकर आता है तो हम खुदावंद के बड़े कामों को अपनी जिंदगी में पहचान नहीं सकते। हम ये समझते हैं कि खुदावंद हमारे साथ नहीं है। कलाम में ये लिखा है कि शागिर्द जब वो कश्ती में सफर करे और यीशु मसीह उनके साथ था, वहां पर तूफान आया, वहां पर बड़ी आंधी चली, कश्ती पानी में डूबने लगी, तो उन्होंने यीशु को पुकारा और कहा, ऐ उस्ताद हमें बचा, हम क्या हुए जाते हैं, हम क्या हुए जाते हैं, हलाक हुए जाते हैं। जब यीशु हमारी जिंदगी में हो, तूफान आ जाए, तो हमें बेयकीनी का इजहार नहीं करना, बल्कि हमें ये कहना है कि खुदावंद अगर तू मेरे साथ है तो ये तूफान, ये आंधियां मुझे डुबो नहीं सकती। लेकिन मरियम मगदलीनी, उसकी जिंदगी में ये डर है और डर ने उसकी आंखों के आगे ऐसा पर्दा डाल दिया कि वो यीशु को पहचान ही नहीं पाई। कलाम में लिखा है कि जब उसने यीशु को देखा तो उसने समझा कि ये बागबान है, हम गाते भी हैं, माली समझकर उससे पुकारा और यीशु ने उससे पूछा कि तू किसको ढूंढती है। उसने कहा, मियाँ अगर तूने यहां से उसे उठाया हो तो मुझे बता दे कि तूने उसे कहां रखा है, ताकि मैं क्या करूं, उसे ले जाऊं, मैं क्या करूं, उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा मरियम। जिस जुबान में यीशु ने उसका नाम लिया वो इब्रानी जुबान थी। यीशु ने उसका नाम जब लिया तो कलाम में लिखा कि वो जान गई और उसने यीशु का जवाब भी इब्रानी में दिया और कहा रब्बूनी, यानी ए उस्ताद। और जब उसने ये बात की तो उसने जल्दी से यीशु को पकड़ लिया। लिखा है यीशु ने उसे मना किया और कहा कि मुझे ना छू। यीशु ने क्या कहा उसे, मुझे। ये सवाल है कि यीशु ने क्यों कहा कि मुझे ना छू। आगे के वाक्य में हम देखते हैं कि यीशु अपने शागिर्दों को कह रहे हैं कि आओ मेरे हाथों को देखो, आओ मेरी पसली को देखो, लेकिन मरियम मगदलीनी को क्यों यीशु मसीह मना कर रहे हैं कि मुझे ना छू। मरियम मगदलीनी यीशु मसीह से इस तरह लिपटना चाहती थी कि वो यीशु को कभी जाने ना दे। वो ये समझ रही थी कि वो वादा जो यीशु ने किया है, जिसका जिक्र हमें यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब में मिलता है, यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं, जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। वो ये समझ रही थी कि यीशु चला गया था और वो वापस लेने के लिए आ गया। अब इससे पहले कि और कोई शागिर्दों में से जाए, मैं यीशु को थाम लेती हूं, मैं पकड़ लेती हूं, अब मैं हमेशा यीशु के साथ रहूंगी। लेकिन लिखा है यीशु ने उससे कहा कि मुझे ना छू। यीशु ने क्या कहा, मुझे क्या ना कर, क्योंकि अब तक मैं बाप के पास ऊपर नहीं गया। उसने कहा मैं बाप के पास ऊपर नहीं गया। वो वादा जो मैंने किया था कि मैं जाऊंगा, मैं जाकर जगह तैयार करूंगा और मैं वापस आऊंगा, अभी वो वादा पूरा नहीं हुआ। तो इस तरह तू मुझे ना छू, इस तरह तू मुझे ना पकड़ ले कि तू मुझे जाने ना दे, बल्कि उसकी जिम्मेदारी लगाई कि जा और मेरे भाइयों से जाकर कह कि अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास मैं ऊपर जाता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं खुदावंद यीशु मसीह की रूह जब उन्होंने बाप के हाथ में अपनी जान दी तो वो आलमे अरवा में, वो आलमे अरवा जो उस वक्त नीचे जमीन में थी, खुदावंद यीशु मसीह वहां पर रूह में चले गए थे। लेकिन मरियम मगदलीनी क्या समझ रही थी कि यीशु आसमान पर जाकर वापस आ गए हैं ईमानदारों को लेने के लिए। यीशु ने से कहा कि मैं तुम्हारे खुदा अपने बाप के पास ऊपर जाता हूं, अभी ऊपर गया नहीं। इस तरह थामने की जरूरत नहीं है। जब हमारी जिंदगी में डर और खौफ आता है तो अक्सर औकात हम कलाम के वादों को भी समझ नहीं पाते। हम ये समझते हैं कि ये वादा कब मेरी जिंदगी में पूरा होगा। कलाम में ये लिखा है कि खुदा अपने वादे में देर नहीं करता जैसा बाज लोग समझते हैं, बल्कि वो तुम्हारे बारे में तहम्मुल करके ठहरा रहता है। वो तहम्मुल करके क्या करता है। यीशु मसीह ने कहा कि अभी मैं बाप के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे बातें की हैं।
اگر ہماری زندگی میں کسی انسان کا، کسی حکومت کا، کسی شخصیت کا ڈر پیدا ہو گیا ہے تو اپنے یسوع کے قدموں میں جھک جائیں، اسے تھام لیں، اس کو اپنی زندگی دے دیں، وہ آپ کی زندگی میں سے ڈر کو ختم کر دے گا۔ دوسرا ڈر جو یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد زندگیوں میں موجود ہے وہ شاگردوں کی زندگی میں ڈر ہے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اسی دن جب مریم مگدلینی کو خداوند یسوع مسیح نظر آئے، ہفتے کا پہلا دن تھا۔ ہفتے کا کون سا دن تھا؟ یہودی کیلنڈر کے مطابق ہفتے کا پہلا دن جو ہے وہ اتوار ہے۔ ہفتے کا پہلا دن جو ہے وہ اتوار ہے۔ 7واں دن وہ اسے پاک مانتے تھے اور وہ اس دن آرام کرتے تھے، سبت مناتے تھے۔ ہفتے کا پہلا دن اتوار کا دن ہے جب یسوع مسیح جی اٹھے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے۔ کن کے ڈر سے بند تھے؟ اب یہ یہودیوں کے ڈر سے اس لیے بند کر کے بیٹھے تھے کیونکہ پطرس سے لوگوں نے بڑے سوال کیے تھے۔ یسوع مسیح کو صلیب دے دیا گیا اور وہ گزشتہ 2 دن کا منظر ابھی ان کی نظروں سے جا نہیں رہا تھا کہ ان کا استاد، ان کا ربی، موعظہ دکھانے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا، اندھوں کو آنکھیں دینے والا، کوڑیوں کو ٹھیک کرنے والا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، اسے الزام لگا کر انہوں نے صلیب دے دیا تھا۔ اور اب شاگرد بھی ڈر کے مارے چھپ کر بیٹھے تھے کہ کہیں انہیں بھی کسی پریشانی میں گرفتار نہ ہونا پڑے۔ لیکن جہاں پر ڈر زندگیوں میں آتا ہے خداوند ان زندگیوں میں آ جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ یہودیوں کے ڈر سے ان کے دروازے بند تھے اور یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا۔ یسوع کیا ہوا؟ آ کر بیچ میں۔ حیرانگی کی بات ہے کہ یسوع جسم میں زندہ ہوا ہے، روح نہیں۔ اور آگے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یسوع نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو نہیں دکھایا۔ یسوع کیسے بند دروازوں، کھڑکیوں میں، دیواروں میں سے گزر کر ان کے بیچ میں آ گیا۔ یسوع مسیح زندہ ہوئے، لیکن وہ بدن جو یسوع مسیح کے پاس تھا اب وہ عام انسانوں والا بدن نہیں بلکہ جلالی بدن بن چکا تھا۔ لیکن یہ ایسا جلالی بدن ہے کہ اس میں بھوک بھی لگتی ہے۔ یسوع مسیح نے مچھلی بھی کھائی، اس نے رفاقت بھی رکھی، وہ پیدل چل بھی سکتا ہے، اور یہ ایسا جلالی بدن ہے جو بند دروازوں اور دیواروں میں سے بھی گزر کر بیچ میں آ سکتا ہے۔ اور کیوں یسوع مسیح ان کے بیچ میں آئے؟ تاکہ ان کی زندگی میں سے ڈر ختم ہو۔ تاکہ ان کی زندگی میں سے کیا ختم ہو؟ یسوع نے ڈر ختم کرنے کے لیے ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ کیا کہا یسوع نے ان سے؟ تمہاری سلامتی ہو۔ اور یسوع نے روح القدس ان پر پھونکا۔ روح القدس ان پر پھونکا۔ ابھی روح القدس دیا نہیں، بلکہ وہ ان کا ایمان جو کمزور پڑ چکا تھا، وہ روح القدس کی قدرت جو ان کی زندگی میں کام تو کر رہی تھی، لیکن یسوع کو صلیب جب دی گئی تو وہ روح القدس جو ان کی زندگی میں تھا، انہوں نے بے ایمان ہو کر، ڈر اور خوف میں مبتلا ہو کر اس کے روح کو رنجیدہ کیا۔ یسوع نے ان کے اندر ایک نئی طاقت اور ایک نئی قدرت پیدا کی تاکہ ان کی زندگی میں سے ڈر جاتا رہے، اور اس نے انہیں اختیار دیا اور کہا کہ جن کے گناہ تم بخشو گے ان کے بخشے جائیں گے، اور جن کے گناہ قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے جائیں گے۔ یسوع نے ڈر ختم کر کے ایک نئی طاقت اور نئی قوت ان کی زندگی میں بھر دی۔ یہ دوسرے طرح کے لوگ ہیں جن کی زندگی میں ڈر تھا۔ پہلی مریم مگدلینی جو پریشان ہے، ڈر رہی ہے کہ ہمارے استاد، ہمارے ربی، ہمارے یسوع کے بدن کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ یسوع نے اس کا ڈر ختم کیا، اور اس کے بعد شاگرد جو ایک جگہ بیٹھے تھے، جن میں توما نہیں تھا، باقی 10 موجود تھے۔ یہودا اسکریوتی نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ 10 شاگرد جب وہ چھپ کر اور ڈر کر بیٹھے ہیں، یسوع مسیح نے ان کے ڈر کو نہ صرف ختم کیا بلکہ ان میں نئی طاقت اور نئی قوت بھر دی۔ تیسری طرح کی شخصیت ان آیات میں توما ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اسے توام کہتے ہیں، اور وہ یسوع کے آنے کے وقت ان شاگردوں کے ساتھ نہیں تھا۔ اب اس کی زندگی میں بھی ڈر یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ یسوع سے پیار کرنے والے ہیں، ان کے ذہن پر، ان کی آنکھوں میں یسوع اتنا سمایا ہے کہ
انہیں ہر وقت یسوع ہی نظر آتا رہتا ہے. اس کی زندگی میں ڈر تھا کہ یسوع زندہ واقعی نہیں ہوا, کوئی روح انہیں نظر آیا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں یقین نہیں کروں گا, اور وہ کہتا ہے کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور ان میں اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں, ہرگز یقین نہ کروں گا. اس کی زندگی میں بھی ڈر تھا کہ یسوع زندہ نہیں ہوا, اور یسوع پھر دوبارہ انہیں دکھائی دیا, اور لکھا کہ پھر دروازے بند تھے. یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال, بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ. لیکن جب یسوع نے یہ باتیں کی تو یسوع کے بولنے سے ہی اس کا ڈر زندگی میں سے ختم ہو گیا. کلام میں نہیں لکھا کہ اس نے ہاتھوں کے اندر جو کیلوں کے سوراخ ہیں, میخوں کے سوراخ, اس میں انگلی ڈالی یا پسلی میں اپنا ہاتھ ڈال کر دیکھا. خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ توما نے جواب میں اس سے کہا, اے خداوند, اے میرے خدا. وہ مان گیا کہ یہ میرا مالک ہی ہے. جب یسوع کسی زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈر اور خوف کو ختم کر دیتا ہے. لیکن یسوع نے یہ بھی کہا میرے اور آپ کے لیے کہ تو دیکھ کر ایمان لایا. توما سے کہا تو کیا کیسے ایمان لایا؟ دیکھ کر ایمان لایا. مبارک وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے. مبارک کون ہے جو کیسے ایمان لائے؟ میں نے اور آپ نے یسوع کو نہیں دیکھا, لیکن ہم اس پر ایمان لائے ہیں کہ وہ زندہ ہے, موت اور قبر پر فاتح ہے. موت کو اس نے لقمہ بنا لیا اور فتح مند ہو گیا. لقمہ کہتے ہیں نوالا. موت جو ابلیس انسان کی زندگی میں لایا تھا, اور وہ کیسے لایا تھا؟ خدا کی نافرمانی کے باعث. خداوند یسوع نے صلیب پر جان دے کر موت پر, قبر پر فتح پائی. تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا, اور اس نے سارے ڈر اور خوف کو ہماری زندگی میں سے ختم کر دیا. اور آج وہ باپ کے داہنے طرف موجود ہے. اس کی قبر خالی ہے, اور اس کی قبر کے باہر لکھا ہے کہ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے. وہ یہاں نہیں بلکہ کیا ہو گیا ہے؟ آج میرے عزیزو, اگر آپ کی زندگی میں کوئی ڈر یا خوف موجود ہے, ابلیس آپ کو خوف میں مبتلا کرتا ہے, تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس ڈر اور خوف کو اپنی زندگی میں سے ختم کرنے کے لیے اپنے خداوند کے پاس آئیں. مریم مگدلینی, وہ یسوع کو دیکھ کر اس پر ایمان لائی, اس کی زندگی میں سے ڈر جاتا رہا. شاگرد جو ایک گھر میں جمع تھے وہ ایمان لائے, ان کی زندگی میں سے خوف ختم ہو گیا. توما وہ یسوع پر ایمان لایا, اور اس نے بہت بڑی خدمت کی. ہمارے اس خطے میں, ہندوستان میں, پاکستان ہندوستان جب اکٹھے تھے, توما کو رسول ہند کہا جاتا ہے. وہ ہندوستان میں آیا اور اس نے یہاں پر آ کر بڑی خدمت کی. انڈیا میں اس کا مقبرہ چنائے, وہاں کا جو ایئرپورٹ ہے اس کے پاس اس کا مقبرہ آج بھی موجود ہے. میرے عزیزو, جتنی زندگیاں یسوع پر, اس کے جی اٹھنے پر ایمان لائیں, ان کی زندگی میں ڈر اور خوف نہ رہا. وہ پطرس جو چھپتا پھرتا ہے, وہ پطرس جو انکار کرتا ہے, اعمال کی کتاب اور اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر دلیری کے ساتھ کلام سناتا ہے, کیونکہ اس کی زندگی میں سے ڈر اور خوف جاتا رہا. شاگردوں کی زندگی میں ڈر تھا, وہ دروازے بند کر کے بیٹھے تھے اور وہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ یسوع جی اٹھا ہے. ایمان جب انہوں نے یسوع پر رکھا تو ان کی زندگی میں سے ڈر جاتا رہا. توما یقین نہیں کر رہا تھا, وہ دوسروں کی بات مان نہیں پا رہا تھا. یسوع نے آ کر اس کا ڈر ختم کیا. مریم مگدلینی جو سمجھ رہی تھی کہ یسوع کی لاش کو ہی اٹھا کر لے گیا, وہ زندہ نہیں ہوا. یسوع نے زندہ ہو کر, اسے دکھائی دے کر, اس کے ساتھ بات کر کے اس کی زندگی کا ڈر ختم کیا. اور آج میرے عزیزو, آپ کی زندگی میں اگر کوئی ڈر ہے, اپنی زندگی کے حالات اور واقعات میں الجھ کر آپ یسوع کو, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, حل مشکلات ہے, آپ اس کو اپنی زندگی میں بھول چکے ہیں. ڈر اور خوف نے آپ کی زندگی کے آگے پردہ ڈال دیا ہے کہ آپ یسوع کو سمجھ نہ پائیں. تو آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یسوع زندہ تھا, زندہ ہے اور ہمیشہ تک زندہ رہے گا. اس پر ایمان لائیں اور اپنی زندگی کے ڈر پر
यसु के साथ मिलकर फतह हासिल करें। यसु के बगैर आपकी जिंदगी में डर था, है और हमेशा रहेगा। अगर यसु हमारे साथ है और हम ईमान में हैं तो हम इस डर पर फतह पाएंगे। मेरी खुदावंद से ये दुआ है कि क़यामत मसीह 2022, ईद क़यामत मसीह 2022 मेरी और आपकी जिंदगी में से ऐसे सारे डर, ऐसे सारे खौफ खत्म करे और हम जी उठे मसीहा पर ईमान रखते हुए दुनिया पर, अबलीस पर और दुनिया की कुव्वतों और ताकतों पर गलबा हासिल करें। खुदावंद का कलाम हम सबों के लिए बाबरकत हो, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और दुआ करें। आज जो कुछ मेरे अजीजों ने कलाम में से सुना, इस कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मुझे अपने कलाम के मुताबिक जिंदगी के इस बड़े राज को, ये यीशु के जी उठने के वसीला से है कि जो कोई इस पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी वो जिंदा है। खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद मुझे इस बड़े राज को समझने की तौफीक बख्श। हमारी जिंदगियों में जो मौत का खौफ है, हमारी जिंदगी में जो अपने अच्छे दिनों को, अपनी जवानी में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने का खौफ है कि उसको कबूल करके मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं दोस्तों के साथ नहीं रह सकूंगा। ऐसे सारे डर यीशु के सामने लाएं और उससे कहें कि वो अपनी कुदरत और अपने जलाल को जाहिर करते हुए आपकी जिंदगी में बड़ा काम करे, ताकि आप इस डर पर और इस खौफ पर गलबा पा सकें। चंद लम्हात खामोशी और संजीदगी में अपने दिलों में खुदावंद से दुआ करेंगे। ऐ ज़मीन और आसमान के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि ऐ बाप आज तूने हमारी जिंदगी में ये मौका बख्शा कि ऐ बाप हम तेरी हजूरी में आ सकें और ऐ बाप तेरे नाम को जलाल दे सकें। हाज़िर तमाम जिंदगियों के लिए तेरा खादिम होते हुए शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ऐ खुदावंद सुबह उठकर तेरी इबादत और प्रस्तिश करना और ऐ बाप तेरे हजूर में आना गवारा किया। ऐ बाप तू इन जिंदगियों को बड़ी बरकत देना। और ऐ बाप मिन्नत करता हूं कि जब हमने जी उठे मसीहा की इस ईद को मनाने के लिए अपनी जिंदगी से अपनी खुशी का इजहार किया, तो ऐ बाप हमारी जिंदगी में से हर तरह का डर, हर तरह का खौफ जाता रहे और यीशु जो उम्मीद जहान है, यीशु जो कुदरत वाला है, जो ताकत वाला है, जो हशमत वाला है, वो इन जिंदगियों में मौजूद हो और हर तरह का डर और खौफ जो इंसानों का, जो इब्लीस का, जो गुनाह का और दुनिया का डर है, ऐ बाप वो जिंदगी में से जाता रहे। ऐ बाप हमें ये तौफीक बख्शना कि हम इस बड़े पैगाम को अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखें कि यीशु यहाँ नहीं है बल्कि वो जी उठा है और ऐ बाप वो तेरे दाहिनी तरफ मौजूद है। तो ऐ बाप हम अपने निजात दिंदा यीशु मसीह के नाम से मिन्नत करते हैं कि ऐ बाप हमारे खानदानों में से, हमारे घरानों में से, कलीसिया में से और दुनिया में ईमानदारों में से हर तरह का डर और खौफ जाता रहे, बहाली और तरक्की, रूहानी तरक्की जिंदगी में आए और ऐ बाप तेरे नाम को जलाल मिले। आज के सारा दिन में ऐ बाप मिन्नत करते हैं कि हमारे साथ होना, दूसरी इबादत में ऐ बाप तू हमारी हिफाजत करना, हमें आने और शामिल होने की तौफीक बख्शना। जितनी जिंदगियां मौजूद हैं इन्हें बरकत दे और ऐ बाप वो जो बीमार हैं, जो कमजोरी में हैं, परेशानी में हैं और ऐ बाप तेरे घर में नहीं आ सके, ऐ बाप उन्हें भी अपने घर में आने की तौफीक बख्शना और ऐ बाप तेरा घर आइंदा इबादत में तेरे ईमानदार लोगों से भरा हो और तेरे नाम को हम सब मिलकर जलाल दें और फक्त तेरा ही जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। क्वायर के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने खूबसूरत प्रस्तुति की। ऐ बाप आइंदा वक्त में भी तो इन बच्चों को वक्त पर आने की तौफीक बख्शना ताकि ऐ खुदावंद तेरे लोग क्वायर के साथ मिलकर तेरी सिताइश कर सकें।
खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और हमेशा पा लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा रूहुल कुद्स की रफाकत और शराकत, ऐ मेहरबान बाप, अब से लेकर हमेशा तक इस कलीसिया, इस जमात के साथ और ऐ बाप हाज़र तमाम जिंदगियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और ज़बूर 23 की आखिरी आयत गाकर खुदा उनके घर से रुखसत होंगे। रहमते में हर सारी उमर रहमिगिया मेरे कोल, रहमते में हर सारी उमर रहमिगिया मेरे कोल।